मैं रितेश सर फ्रॉम आर के रिसर्च सेंटर, और आज हम प्रीपोजिशन का अगला पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। क्योंकि प्रीपोजिशन का हमने अभी तक एक ही क्लास लिया है और आज हम लेंगे इन और इनटू का यूज। और जस्ट प्रीपोजिशन ख़त्म करने के बाद कुछ बच्चे और कुछ लोगों का डिमांड है वॉइस, और ऐसे वॉइस पढ़ाऊंगा ना कि यूट्यूब के इतिहास में आप कभी भी वॉइस वैसा नहीं पढ़े होंगे। बट अभी हम प्रीपोजिशन चला रहे हैं। तो इन और इनटू के प्रयोग में क्या डिफरेंस है दोस्त? सपोज डैट इन का अर्थ कितना लोग स्टेबल मान लेते हैं, अस्थाई मान लेते हैं। नहीं, इसका भी मतलब गतीय होता है। इन का मतलब में होता है, लेकिन इनका भी मतलब गतीय होता है। दूसरी बात, मान लेते हैं कि ये रूम है दोस्त, और आप इस रूम में इंटर कर रहे हो, अगर आपके लोकेशन में, आपके फेज में कोई डिफरेंस नहीं हुआ, फिर भी इसमें इन का प्रयोग कर पाएंगे हम। इनटू का प्रयोग में क्या होता है? इनटू का प्रयोग क्या होता है कि अगर आप किसी वस्तु के अंदर इंटर करो और आपके फेज में डिफरेंस आ जाए, आपके फेज में चेंज हो जाए। जैसे मान लीजिए अगर आप नदी में कूदते हैं दोस्त, मान लीजिए आप नदी में जंप करते हो, पहले आपका बॉडी क्या था? सूखा था, लेकिन जैसे ही आपने नदी में प्रवेश किया दोस्त, आपका कंडीशन क्या हो गया, आपका लोकेशन क्या हो गया? चेंज हो गया। आप क्या हो गए? भीग गए। और इस कंडीशन में आपको कहाँ क्या करना होगा? इन कंडीशन में आपको इनटू का प्रयोग करना होगा। तो इन और इनटू से आप क्या समझे कि इन का प्रयोग वहाँ किया जाएगा जहाँ किसी वस्तु के अंदर भी प्रवेश करने पर आपके लोकेशन, आपके फेज, आपके एंगल में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो, तो उस कंडीशन में इन का प्रयोग करेंगे। दूसरी बात, इनटू कि अगर किसी वस्तु के अंदर कोई वस्तु रखी गई हो या इंटर कर रही हो, और इंटर करते समय उसके फेज में, मतलब उसके कालम में, उसकी आकृति में, उसके लोकेशन में चेंज हो जाए, तो उस केस में हम लोग इनटू का यूज करेंगे। जैसे एक आपको एग्जांपल देकर समझा देता हूं दोस्त, अच्छा से समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मैं लेता हूं, अगर कोई भी वस्तु हो, एक रूप से दूसरे रूप में अगर चेंज होती हो, उसके फेज में चेंज होता हो, तो उस कंडीशन में हम लोग इनटू का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं लेता हूं, ही जंप्ड इनटू रिवर। तो आपने इसे क्या समझा दोस्त? पहले सूखा हुआ था, वो भीग गया, यानी नदी में जैसे ही कूदा वो क्या हो गया? भीग गया। दूसरी बात, ही इंटर्स इनटू रूम, जो कि ये काफ़ी गलत है, ये हो ही नहीं सकता। ही इंटर्स इन रूम होगा, क्योंकि घुस जाने से उसके फेज में कोई डिफरेंस होने वाला नहीं है। हाँ, अगर घुस जाने से उनके फेज में डिफरेंस होता तो यहाँ पर इनटू का यूज करेंगे। हाँ, कहीं कहीं दिया रहता है इनटू का यूज, बट ये आपका भ्रम है। ये कब लिया जाता है? जब आपके फेज में डिफरेंस हो, तब लिया जाता है। अगर आप किसी रूम में प्रवेश करते हैं और आपके फेज में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो आप इनटू का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे मैं लेता हूं दोस्त, द मिल्क चेंज इनटू कॉर्ड। दूध है दोस्त, दूध जो है दही में बदल गया। क्यों? क्योंकि दूध से दही में परिवर्तन हुआ। इस प्रकार इसका जो फेज था, जो इसका रूप था, क्या हो गया? इसका स्वाद था, क्या हो गया? चेंज हो गया। और इस कंडीशन में हमें किस चीज़ का प्रयोग करना होगा? इनटू का प्रयोग करना होगा। समझ गए क्या? चलिए दोस्त, अब नेक्स्ट यूज लेंगे हम, नेक्स्ट वाला यूज लेंगे हम लोग फ्रॉम का यूज। फ्रॉम का यूज कहाँ होता है दोस्त? एक स्थान से, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन को चेंज करने के लिए किया जाता है। पोजीशन में एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण के लिए, ए से बी तक स्थानांतरण के लिए किया जाता है। बट ध्यान देना ये जरूरी है दोस्त कि कोई ज़रूरी नहीं कि इसमें भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर आप जाए और आपका फेज चेंज हो जाए। ठीक है, जैसे मैं लेता हूँ एग्जाम्पल दोस्त, द लीव्स लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्री। पेड़ से पत्तियां गिरता है। मतलब अगर किसी वस्तु का स्थान चेंज होता है, उस कंडीशन में हम लोग फ्रॉम का यूज करेंगे। जैसे ही इज गोइंग टू छपरा फ्रॉम
फ्रॉम पटना। और मैं आपको फ्रॉम के बारे में एक बहुत बड़ा इसका पोल खोलने वाला हूँ दोस्त। अगर ए से बी होता है, अगर फ्रॉम का मतलब होता है ए से बी और बी से ए नहीं होगा, यानी इसका मतलब ये कि इसमें भी फ्रॉम और इनटू में एक बात का डिफरेंस है दोस्त कि फ्रॉम और इनटू में फ्रॉम का प्रयोग क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक। लेकिन अगर एक बार इसका फेज बदल गया तो दूसरी बार आप इनके फेज को पूर्व अवस्था में नहीं ला सकते। इसका मतलब फ्रॉम होता है। फ्रॉम का मतलब तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किया जाता है, परंतु ध्यान रहे कि अगर फ्रॉम का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक चेंज हो गया तो दूसरे स्थान से पहले स्थान में चेंज नहीं होगा। उसके लिए चेंज होने पर टू का यूज किया जाता है, फ्रॉम का नहीं। अगर आप ए टू बी जाते हैं तो फ्रॉम लग जाएगा, लेकिन बी टू ए आएंगे तो फ्रॉम का प्रयोग नहीं होगा, टू लग जाएगा दोस्त, क्योंकि ये लोकेशन को दर्शाने लगेगा। जैसे मैं लेता हूँ दोस्त, द लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्री, इसका आप फेज चेंज नहीं कर सकते। पेड़ से पत्तियाँ गिर गया, क्या आप उस पत्तिया से पेड़ बना सकते हैं क्या? बताओ हाँ ना। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग किया गया है। केवल ये जान लेने से फ्रॉम का बेस्ट कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिल पाएगा कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए ही फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। फ्रॉम का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान तो चेंज हो, परंतु दूसरे स्थान से फर्स्ट स्थान में चेंजिंग न हो, उस केस में हमें फ्रॉम का प्रयोग करना पड़ता है।